नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं बनारस पर लिखी हुई एक महत्वपूर्ण कविता पुस्तक कविता में बनारस इसके साथ उपस्थित हूं। संपादक इसके राजीव सिंह हैं। इस पुस्तक में बनारस पर कबीर से लेकर कबीर, रैदास, भारतेंदु, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद, शमशेर, बहादुर सिंह, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्रपति, अष्टभुजा शुक्ल और व्योमेश शुक्ल जैसे लोगों ने, कुल 39 हिंदी कवियों ने, इसके अलावा वली दक्कनी, गालिब, अकबर इलाहाबादी, नज़ीर बनारसी सहित 15 उर्दू के शायरों ने और बांग्ला के लेखक राजा जय नारायण घोषाल, शंख घोष और स्पेनिश कवि होर्हे लुइस बोर्हेस ने जो कविताएं बनारस पर केंद्रित करके लिखी हैं, यह उनका संकलन है। बनारस कवियों की नज़र में क्या रहा है, इस ऐतिहासिक शहर का जीवन क्या था, इसकी संस्कृति क्या थी, इसकी सभ्यता क्या थी, इसकी विरासत क्या थी, इसका रहन सहन कैसा था, इसका खान पान कैसा था, ये सारी बातें इन कविताओं के माध्यम से कवियों ने दर्ज की हैं। राजीव सिंह, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है, 1 नवंबर 1956 को बनारस में ही उनका जन्म हुआ, इसलिए बनारस को वो बहुत ही गहराई से जानते रहे। उनको लगा कि हिंदू धर्म, पोंगा पंथ और संस्कृति की राजधानी, साहित्य, कला, संगीत का जो केंद्र है, वो गंगा जमुनी तहजीब का जो केंद्र है, जो बनारस की रग रग में बसा है, उसके बारे में कवियों की क्या राय है, क्यों न उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। और इस तरह से उन्होंने इस संकलन को संकलित किया है। बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है और ढेर सारी उम्दा रचनाएं इसके अंदर शामिल हैं, इस संकलन में समाहित हैं। मैं कुछ कविताएं केवल इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको यह पता चले कि बनारस कवियों की नज़र में क्या रहा है। श्रीकांत वर्मा की एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगा इस संकलन से। मणिकर्णिका का डोम। डोम मणिकर्णिका से अक्सर कहता है, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे भी शमशान हैं जहाँ एक भी शव नहीं आता, आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। डोम इसके सिवा कह भी क्या सकता है, एक अकेला डोम ही तो है, मणिकर्णिका में अकेले रह सकता है। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख मणिकर्णिका के साथ के विधान में नहीं, दुख उनके माथे है जो पहुंचाने आते हैं जिसे वे छोड़कर चले जाते हैं। भाग्यशाली हैं वे जो लद कर या लाद कर काशी आते हैं, दुख मणिकर्णिका को सौंप जाते हैं। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख हमें शोभा नहीं देता। ऐसे भी डोम हैं शव की बाट जोहते पथरा जाती हैं, जिनकी आंखें शव नहीं आता, इसके सिवा डोम कह भी क्या सकता है। यह कविता श्रीकांत वर्मा ने लिखी थी। एक कविता इसमें है प्रयाग शुक्ल की। वाराणसी में गंगा के तट पर एक शाम, सांध्य तट, आहट निकट अंधियार की, चमकती रहती वहां उस पार की, वृक्ष चुप से खड़े, उड़ती हुई चिड़िया दूर, रह रह बोलती कोयल, उभरती नाव, छोटी नाव के आकार की, घाट आकृतियां टंगी है झंडियां कुछ, था कुछ तो सोचती मझधार की, न जाने किस रंग में क्या कहेगी लहर पिछली, उभर अब की बार की, हो समर्पित दृश्य को लो उमगती आ रही वह चंद्रिमा उजियार की। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ, अपेक्षाकृत नई कवयित्री हैं उपासना झा। उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कुल 6 कविताएं हैं। बनारस क्या शहर है बस, उसमें से मैं केवल पहली कविता बनारस क्या शहर है बस एक पढ़ूंगा।
उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही विदा होती है अरुंधति। काल भैरव की आरती करती है अनवरत जलती चिताएं। उसी शहर में गंगा पार ठंडी रेत में बैसाख के किसी अनमने दिन में सूर्य के साथ उदित हुआ था प्रेम। तुम्हारे लिए हो सकता है वह संकीर्ण गलियों वाला, गंदी सड़कों वाला, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ शहर जिसकी ठगी मशहूर है, उस शहर ने मुझे ऐसे ठग लिया था कि सब तरफ हरा ही नजर आता था। ये कुल 6 कविताएं हैं बनारस से उनके प्रेम पर। रियाज लतीफ़ की एक उर्दू नज़्म को मैं पढ़ता हूँ जिसका नाम ही है बनारस। भटकती हुई वक्त की आत्माएं तेरे घाट के पत्थरों की जगह से युगों की सदाओं की सूरत उभर कर घुली जा रही है बुझे पानियों में। तेरी सांस की शाहराहों पर फूटी वही तंग गलियां, वो गलियों में गलियां कि जैसे रगों का बुने जाल कोई, जहां लाख भटको न कोई सफ़र हो। सफ़र फासला है, सफ़र मरहला है, यहीं पर हयात, यहीं पर फना है। इसी मरहले से, इसी फासले से एक इम्कान बनकर जो बहता है पानी। सभी अपनी अपनी कदामत के आसार धीरे से उसमें बहाने लगे हैं। सभी अपनी फलक बोस तन्हाई तेरे फूक पर सजाने लगे हैं। कोई राग खामोश गाने लगे हैं। मुकद्दस बयाबान जिस्मों के मरकज़ तेरी रूह के बेकरां सर्द कोने में सदियां गलाजत किए जा रही हैं। बनारस तेरी सब मुजर्रद अदाएं हंसी मौत पाकर जिए जा रही हैं। भटकती हुई वक्त की आत्माएं तेरी घाट के पत्थरों की जुबां से युगों की सदाओं की सूरत उभर कर घुली जा रही हैं बुझे पानियों में। बहुत ही उम्दा नज़में हैं, बहुत ही उम्दा शायरी है, बहुत ही उम्दा कविताएं हैं, दोहे हैं, गीत हैं। बनारस कविताओं में क्या है, बनारस पर लिखी हुई कविताओं का यह विशेष चयन। कविता में बनारस राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित है। मूल्य 299 रुपये हैं। राजेश सिंह को इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि विश्व की ऐतिहासिक नगरी, सभ्यता की पुरातन संस्कृति की वानगी जो बनारस में दिखती है, काशी, बनारस या वाराणसी जो भी कहें हम, उस पर जितनी भी रचनाएं हो सकती हैं उन्होंने यहाँ संकलित की है, प्रकाशित की है। इस पुस्तक को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं अगर बनारस से प्रेम करते हैं तो। अगर आपको कविताओं से प्रेम है तो आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल रोज एक कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। आप उनके कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगर पुस्तकों से प्रेम है तो ठीक इसी समय बुक कैफे में मैं किसी एक किताब की चर्चा करता हूँ। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। धन्यवाद।